बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया भर में एटमी पावर प्लांट बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं और हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। बड़े बड़े एटमी प्लांट का जिक्र करें तो काशिवाज़ाकी कारिवा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान में है, जिसकी सलाहियत 7,965 मेगावाट है, जबकि ब्रूस न्यूक्लियर जनरेशन स्टेशन कनाडा में है जो 6,550 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। इसी तरह हनोल न्यूक्लियर पावर प्लांट जनूबी कोरिया में वाक़ है जो कि 7,268 मेगावाट रोज़ाना बिजली पैदा करता है। नाज़रीन, आप में से कई लोग सोचते होंगे कि एटमी बिजली घर है क्या और क्या पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो एटमी बिजली घर बनाकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। तो पहले जान लें कि एटमी बिजली घर है क्या। एटमी बिजली घर एक थर्मल पावर स्टेशन होता है जिसमें हरारत का जरिया एक जौहरी रिएक्टर है। जैसा कि थर्मल पावर स्टेशनों में आमतौर पर यूरेनियम से गर्मी पैदा करके भाप बनाई जाती है जो बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से मुंसलिक होती है और वो भाप टरबाइन चलाता है। 2022 तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA ने रिपोर्ट किया कि दुनिया के 32 ममालिक में 422 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर चल रहे हैं और 57 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर देर तामीर हैं। अब रहा यह सवाल कि पाकिस्तान के पास एटमी बिजली घर है, तो इसका जवाब है यकीनन हाँ है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बड़ा तजारती एटमी पावर प्लांट है जो पंजाब में चश्मा कॉलोनी और कुंदिया के अतराफ में फैला हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर यह चश्मा न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। जौहरी पावर प्लांट सनती इस्तेमाल के लिए तवानाई पैदा कर रहा है, जिसमें 4 जौहरी रिएक्टर्स हैं, जिनमें से एक चीन के तावन से तामीर के मरहले में है। पावर साइट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की निगरानी और हिफाजती इक़दाम के तहत आती है जो साइट की तोसी के लिए फंडिंग भी फराहम करती है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट की मनसूबाबंदी 1973 में फ्रांस के साथ हुई थी, लेकिन चीन के इस मनसूबे में शामिल होने और बाद में 1993 में रिएक्टर फराहम करने के बाद ये साइट मुकम्मल हो गई। तवानाई के बढ़ते हुए पाकिस्तानी मुतालबात के साथ IAEA ने पाकिस्तान के साथ चीन की मदद से मुल्क में तामीर किए जाने वाले नए जौहरी पावर प्लांट्स के लिए एक मुआहिदा की मंजूरी दी, जिसके बाद नवंबर 2006 में इसे तस्लीम किया गया था। अलावा इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर ने मुतफिका तौर पर मुस्तकबिल के किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हिफाजती मुआहदे की मंजूरी भी दे दी, यानी पाकिस्तान जरूरत के मुताबिक मजीद एटमी बिजली घर भी बना सकता है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट की मनसूबाबंदी और डिजाइन का मरहला 1973 तक 75 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC के ज़ेर तमाम चेयरमैन मुनीर अहमद खान की सरकर्दगी में चश्मा झील के करीब जगह मुंतखब करके शुरू कर दिया गया। 1974 में भुट्टो इंतजामिया ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से इब्तदाई डिजाइन पेश करते हुए खुशाब में न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक अलहदा प्लूटोनियम की पैदावार की सहूलत फराहम करने के लिए फ्रांस की कंपनी CEA के साथ एक मुआहिदा किया, लेकिन तजारती न्यूक्लियर पावर प्लांट की सप्लाई पर मुज़ाकरात मुतनाज़ हो गए और 1974 में इंडिया के स्माइलिंग बुद्धा के जौहरी तजर्बे के बाद मजीद मामलात पेचीदा हो गए। फरवरी 1976 में फ्रांसीसी हुकूमत ने टेक्नोलॉजी की बरामद पर तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया और भुट्टो इंतजामिया ने बिलाखिर एक हिफाजती मुआहदे पर दस्तखत की तजवीज़ दे दी, जिसके तहत एटमी पावर प्लांट को बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी में लाया जाएगा। फ्रांसीसी हुकूमत ने इस तजवीज़ पर इत्तफाक किया और बिलाखिर 18 मार्च 1976 को भुट्टो इंतजामिया के साथ हिफाजती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। IAEA के तहफ़्फ़ुज़ाती मुआहदा रज़ामंदी और रज़िया इंतज़ामिया के चश्मा मुआहदे को पूरा करने के बावजूद फ्रांस ने बिलाखिर फंडिंग रोक दी और 1978 में इस मंसूबे से बाहर निकल गया। 1980 में पाकिस्तान ने चीन के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया और पाकिस्तान ने 1982-83 में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज़ कर दिया। चुनांचे 900 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट को ज़िया इंतज़ामिया से 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की फंडिंग मिली ताकि तवानाई के बुनियादी ढांचे पर इन्हिसार को कम किया जा सके, जिसका इन्हिसार सऊदी तेल की इमदाद और मुत्तहिदा अरब इमारात से तेल की दरामद पर था। पाकिस्तान ने इस मंसूबे की फंडिंग के लिए सोवियत यूनियन से भी रब्ता किया, जिसे रूसियों ने कबूल किया, लेकिन बाद उन्होंने इस मंसूबे में हिस्सा न लेने का फैसला किया। जब पाकिस्तान 1986 में तजारती न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के मुआहदे पर दस्तखत कर चुका तो 1986 में चीन के साथ मुआहदा कर लिया। चुनांचे 1989 में चीन ने रिएक्टर को फरोख्त करने का ऐलान किया, लेकिन PAEC के साइंसदानों और इंजीनियरों की वजह से पाकिस्तान जौहरी पावर प्लांट में काम नहीं कर सका। बिलाखिर चीन में ही तवील टेस्टिंग के बाद CNP 300 की बुनियाद पर रिएक्टर को डिज़ाइन किया गया और PAEC के मतलूबा ज़ाब्ते के मेयार को पूरा करना पड़ा। क्योंकि चीन के पास इतने बड़े और इंतहाई पेचीदा मंसूबे को बरकरार रखने का तजर्बा नहीं था, लेकिन इस तजर्बे का ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी तजर्बे से सीख कर चला लिया। नाज़रीन,
नाजरीन 1990 में न्यूक्लियर पावर प्लांट की फंडिंग पर दोबारा फ्रांस के साथ बातचीत हुई, जिस पर फ्रांसीसी हुकूमत ने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की फराहमी पर इत्तफाक किया, लेकिन बाद में मालियाती फंडिंग की वजह से इसके खिलाफ फैसला किया। 1992 में पाकिस्तान ने बिलाखिर चीन के साथ एक और मुआहदे पर दस्तखत किए और जौहरी पावर प्लांट की साइट की तामीर 1993 में शुरू हो गई, जिसमें चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इस मंसूबे के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगाए। सन 2000 में चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट उस वक्त फाल हुआ जब उसने पावर प्लांट के ग्रिड कनेक्शन की निगरानी करने वाली चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के साथ मुल्क के ग्रिड सिस्टम में शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद 2011 में 2 मजीद रिएक्टर्स के लिए मुआहदा किया गया। चश्मा न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्टेशन के 5 यूनिट हैं। चश्मा में यूनिट 1 और यूनिट 2 हैं, जिन्हें C1 और C2 कहा जाता है। हर एक यूनिट की मजमूई सलाहियत 325 मेगावाट बताई जाती है। बाकी यूनिट की तामीर और इनसे हासिल शुदा बिजली बारे किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि एक एटमी सलाहियत के मुल्क होने की हैसियत से मजीद एटमी बिजली घरों की तामीर पर जोर दे, क्योंकि इससे बिजली की पैदावारी लागत कम होती है।